हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशल चेंजेस एज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। कि सोशल चेंजेस आने से बच्चे के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन आता है, किस तरह से सोशल चेंज इंसान को, मनुष्य को प्रभावित करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज़ वेल सेड बाय जॉन एफ कैंडे दैट द सोसाइटी कंपोज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो हमारी सोसाइटी होती है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, हमारे मनुष्यों के द्वारा कंपोज की जाती है। ऑल्सो अंडरगोज चेंजेस, और जिसके अंदर चेंजेस, परिवर्तन आते रहते हैं। आप सबको पता है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम सोसाइटी में रहते हैं, और हमारी सोसाइटी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, परिवर्तित होती जा रही है। पहले जो चीज़ हम करते थे वो चीज़ हम आज नहीं करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो these occur in its cultural pattern, in its structures and consequently and needs अ केयरफुल अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कल्चरल पैटर्न जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं। सोसाइटी इज़ मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मैन। जो सोसाइटी, हमारा समाज है, वो क्यों बनाया जाता है? ह्यूमन बींग्स के, मैन के प्रोटेक्शन के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। सोशल चेंजेस मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर मैं सोशल चेंज की बात करूं, सोशल चेंज क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, संरचना है, और जो उसके फंक्शंस हैं, उसके कार्य हैं, क्रियाएं हैं, वो परिवर्तित होती हैं, तो हम उसे सोशल चेंज कहते हैं। द ह्यूमन इज़ नॉट स्टैटिक। ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जो लाइफ है, जो जीवन है, आपको पता है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है। हर एक क्षण चीज़ें बदल रही हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ लाइफ। ये क्या बताता है कि जो लाइफ है वो डायनेमिक है, गतिशील है। आप सभी से रिलेट करोगे कि जो चीज़ आप बचपन में करते थे, जो चीज़ आप बचपन में अपने आसपास देखते थे, वो चीज़ अब मौजूद नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की थॉट प्रोसेस बदल रही है, सोचने का तरीका बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, वातावरण बदल रहा है। तो इसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज के मीनिंग की बात करते हैं। सोशल चेंज में रेफर्स टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। सोशल चेंज क्या है? सोशल प्रोग्रेस को हम सोशल चेंज कहते हैं। और सोशल कल्चरल और सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन, और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, वो किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से और बेहतर हो रहा है। द philosophical ideas that society moves forward बाय डायलैक्टिक और इवोल्यूशनरी मीन्स। तो क्या हो रहा है, हमारी जो सोसाइटी है उसकी फिलोसफिकल आइडियाज़ बदल रहे हैं, ठीक है ना। जो इवोल्यूशनरी स्टेज है वो आ रही है। इट मे रेफर्स टू पैराडिग्मेटिक चेंजेस। इसके अंदर क्या है, पैराडाइम शिफ्ट्स आ रहे हैं। पहले चीज़ें अलग थी, अब बिल्कुल ही अपोजिट हैं उसके। तो ये अच्छा और बेहतरी के लिए हो रहा है। तो ये क्या है, पैराडाइम शिफ्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे सोसाइटी के ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। फॉर इंस्टांस ए शिफ्ट अवे फ्रॉम फिड्यूलिज्म टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। पहले फिड्यूलिज्म था, सामंतवाद था, अब क्या है, कैपिटलिज्म है। तो वो भी चेंज हो गया है। अकॉर्डिंगली इट में ऑल्सो रेफर्स टू सोशल रिवोल्यूशन। सामाजिक क्रांति आई है, सच एज सोशलिस्ट रिवोल्यूशन प्रेजेंटेड इन मार्क्सिज्म, ठीक है ना। और द सोशल मूवमेंट सच एज वुमेन्स सफरेज और द सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है ना। हमने औरतों के लिए बहुत से, हमारी सोसाइटी में बहुत से काम हुए हैं, ठीक है ना। पहले उनको क्या है, बिल्कुल हर चीज़ से वंचित रखा जाता था, पर आज क्या है, वुमेन्स जो है वो मेंस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही हैं। सोशल चेंजेस में बी ड्रिवन बाय कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। अगर हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, वो हमारे कल्चरल में चेंज, रिलीजियस में, धर्म में, इकोनॉमिक, हम और ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रहे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बदल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तब जा कर के सोशल चेंज होता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, सोशल चेंजेस रेफर्स टू एन ऑल्ट्रेशन इन द सोशल ऑर्डर। सोशल चेंज का मतलब होता है
ऑल्ट्रेशन होना सोशल ऑर्डर में ऑफ अ सोसाइटी। सोशल चेंजेस में इंक्लूड चेंज इन नेचर में, सोशल इंस्टीट्यूशन में, सोशल बिहेवियर में और सोशल रिलेशंस में चेंज होना ही सोशल चेंज कहलाता है। आई होप आपको सोशल चेंज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कल्चरल चेंज इज़ अ सोशल चेंज। कल्चर में चेंज आना, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आना हमारा क्या है, सामाजिक भी परिवर्तन कहलाता है। सिंस ऑल कल्चर इज़ अ सोशल इन इट्स ओरिजिन, मीनिंग एंड यूसेज। जितने भी कल्चर हैं वो सब क्या है, सोशल ही ओरिजिन है, उनका ओरिजिन सोसाइटी में ही हुआ है, वहीं पे उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। कल्चर में चेंज, सोशल में जो हमारे सोशल चेंज है वो एक दूसरे के ही पूरक हैं। सो सोशल चेंजेस इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस। सो सोशल चेंज क्या होता है, उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी वेरिएशन आना, कोई भी परिवर्तन आना या कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है किसी भी एस्पेक्ट में। ठीक है ना। चाहे वो सोशल प्रोसेस है, सोशल इंट्रैक्शन है, हम लोगों के साथ किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेसेस हो रही हैं, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब में जब परिवर्तन आता है तो हम उसे मिला जुलाकर सोशल चेंज कह लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, सोशल चेंज इज अ सोशल इवोल्यूशन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज को और आगे लेकर जाना, इवोल्यूशन होना उसका। ठीक है ना। सो इट कंटेन्स 3 एस्पेक्ट्स। इसमें 3 एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। पहला है चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले हम क्या है, कोई छोटे से मुद्दे पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंभीर हो जाते थे। ठीक है ना। अब क्या है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है फिर भी हम उसे सहजता के साथ क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। सो दूसरा पॉइंट है चेंज अकरिंग इन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर्स। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है चेंज अकरिंग इन सोशल फ्रेमवर्क। हमारा जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है वो भी चेंज हो रहा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सोशल चेंज की, तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस कैन बी सीन एज अंडर। सबसे पहला है क्लोज्ड सोसाइटी। क्लोज्ड सोसाइटी मतलब बंद सोसाइटी। आपको नाम से क्लियर है क्लोज्ड में क्या होगा। ठीक है ना। क्लोज्ड में बेसिकली क्या होता है कि क्लोज्ड सोसाइटी रेफर्स टू अ सोसाइटी विच इज़ अ स्टेट इन नेचर, जो क्या स्टैटिक है, जो स्थिर है। इट मीन्स अ सोसाइटी इन विच स्टेटस एंड रोल लैंड्स टू रिमेन सब्सटेंशली द सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जिसके अंदर क्या है, सोसाइटी में जो रोल्स होते हैं लोगों के वो सब की जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो सब स्थिर है। इट मे बी नोटेड दैट द कंसेप्ट ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सोसाइटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। तो ये क्या एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। सो दे रिमेन सेम विद पैसेज ऑफ टाइम, बोथ कैन बी सीन एट द सेम टाइम इन द वर्ल्ड। कि कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जो कि हमेशा एक जैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बिल्कुल नैरो माइंडेड होते हैं, कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। दूसरी सोसाइटी होती है ओपन सोसाइटी, जो हर एक चेंज को वेलकम करती है। ओपन सोसाइटी एक्सेप्ट चेंजेस इन डायनेमिक वे। वो क्या करती है, हर चीज़ को स्वीकार करती है, कोई भी परिवर्तन आता है तो। इट मे बी बिटवीन वेस्टर्न सोसाइटी विच स्प्रेड आउट रिपीटेडली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये क्या करते हैं कि चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसको स्वीकार करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। दे आर ओपन बिकॉज दे फॉलो द वैल्यूज़ ऑफ चेंजेस। ये इसलिए ओपन है क्योंकि ये मानती हैं कि जो चेंजेस है वो फॉलो करने चाहिए और वो हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं। दे ऑलवेज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द लाइट ऑफ डेवलपिंग नॉलेज। ये हमेशा एक्सेप्ट करते हैं नई नॉलेज को। ठीक है ना। दे आर रेडी टू मेक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। दे कैन बी सेड अबाउट ओपन सोसाइटी। तो हम इनको ओपन सोसाइटी कह सकते हैं जो कि हर एक चेंज को स्वीकार करते हैं जो कि बेटरमेंट के लिए होते हैं। दे आर वेरियस फीलिंग्स ऑफ ओपन सोसाइटीज़। अब देखिए आगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ सोसाइटी गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंसेस। इस तरह की जो हमारी ओपन एंडेड सोसाइटी होती हैं वो क्या करती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो है वो न्यू एक्सपीरियंसेस से लेने की कोशिश करती हैं, ह्यूमन रेस से लेने की कोशिश करती हैं, और ये खुद को ओपन रखती है कल्चर को क्रॉस करने के लिए, कल्चरल इन्फ्लुएंस को क्रॉस करने के लिए खुद को ओपन रखती हैं। सेकेंड पॉइंट है द चेंजेस अकरिंग इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर। जो चेंज अकर होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटर होता है देन द अकरिंग इन सोशल एक्टिविटी चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। एंड बट
ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज लेस बट चेंज कैन बी सीन इन बिहेवियर ऑफ पीपल एंड देयर एक्टिविटी। जो चेंज होता है वो लोगों के बिहेवियर में और उनकी एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन रिवोल्यूशन हेल्ड इन द सोसाइटी, जब सोसाइटी में रिवोल्यूशन आता है, क्रांति आती है, देयर विल बी चेंज इन द सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी में परिवर्तन भी होता है। इट चेंजेस द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी के जो तत्व हैं उनको परिवर्तित करती है। देन सोशल चेंजेस डज नॉट ऑलवेज होल्ड फॉर बेटर डेवलपमेंट। अब चेंज हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही हो, सम टाइम इट मे प्रूव टू बी ए नेगेटिव एस्पेक्ट। कई बारी नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं बहुत सी चीज़ों में। देन चेंजेस कैन नॉट बी स्टेबल, चेंजेस जो है वो स्टेबल नहीं होते। अगर स्टेबल ही हैं तो वो चेंज कैसे हुए, ठीक है ना। जो चेंज है वो तो परिवर्तित होते ही रहेंगे। सो इट मे बी फॉर एवर और फॉर अ स्मॉल पीरियड, ये लंबे समय के लिए होते हैं और छोटे छोटे मतलब हमेशा के लिए होते हैं और छोटे छोटे पीरियड्स के लिए होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंजेस की, किस किस तरह से फॉर्म्स हैं सोशल चेंज की। तो पहला है चेंज इन साइक्लिकल ऑर्डर, जो साइक्लिकल ऑर्डर है उसमें परिवर्तन आना। व्हेन चेंज अकर्स इन सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ साइक्लिकल ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल चेंज। जब साइक्लिकल ऑर्डर में चेंज आता है वो क्या होता है कि दिस चेंज कैन बी टू इन शेप, ये या तो अपवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड जा सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से जा सकता है, अपवर्ड मूव एंड डाउनवर्ड मूव, ठीक है ना। इट चेंजेस इट्स पोजीशंस टाइम टू टाइम, और ये अपनी टाइम टू टाइम पोजीशंस चेंज करता है। सम चेंजेस हैपन इन एवरी सोसाइटी ड्यू टू टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस की तरह ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि वेव लिंक चेंज, दिस चेंज इज अकर्ड इन सोसाइटी गुड और लॉस, ठीक है ना, सम टाइम फॉर लॉस। इसमें क्या है, या तो अच्छाई के लिए चेंज होंगे या फिर क्या है किसी चीज़ को दूर करने के लिए चेंज होंगे। इट में काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये क्या है वेव्स की तरह होते हैं, जैसे वेव्स आती है ना उस तरह से चेंज होते हैं। इट इज़ चेंज द पोजीशन, ये क्या करते हैं, ये पोजीशन टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। थर्ड है इवोल्यूशनरी चेंजेस, चेंजेस अकर इन द सोसाइटी विद पैसेज ऑफ टाइम, ये क्या होती है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चेंज होती है। इट इज़ लॉ ऑफ नेचर दैट नथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली बट सिस्टमेटिकली, चेंजेस ऑलवेज अकर इंसिडेंटली, जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा इंसिडेंटली होते हैं, ठीक है ना। न्यू रिसर्चेज आर ऑलवेज डन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम लगातार होता जा रहा है। इट मेक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, जिससे कि लोगों की लाइफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंजेस इन इंडिया, कि इंडिया में जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर और फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। नेचुरल हैं और फिजिकल फैक्टर्स है, वो कौन कौन से हैं। नेचर इज ऑल्सो कॉज ऑफ चेंजेस, जो नेचर है हमारी प्रकृति है उससे भी परिवर्तन होते रहते हैं। इट अकर्स इन सोसाइटी व्हेन नेचर शोज इट्स बैड इफेक्ट ऑन सोसाइटीज़, जब हमारी प्रकृति में कुछ बुरा होता है, आपको पता है कि हम अपनी प्रकृति का सर्वनाश करते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अलग अलग तरह के प्राकृतिक आपदाएं आकर हमें ये संकेत मिलता है कि हमने अपनी प्रकृति का कितना ज़्यादा बुरा हाल किया है। तो जैसे ही कुछ चेंज होता है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आती है, भूकंप आता है, तो फिर बहुत से चेंजेस आते हैं हमारी सोसाइटी में। मैन बोज हिज हेड बिफोर द ट्राइनी ऑफ द नेचर, तो मैन जो है वो क्या करता है, प्रकृति के आगे अपना सर झुकाता है, ठीक है ना, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है। इट रिलीजियंस एंड पॉवर्टी डेवलप्स इन दैट सोसाइटी वेयर नेचर इज स्टेबल, ठीक है ना। सो डेवलपमेंट कैन सीन देयर, ये क्या है कि ट्रेंटी ही वर्शिप्स इट, फिर जो मनुष्य होता है वो प्रकृति के सामने सर झुकाता है और उसकी पूजा करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस जगह पर जो रिलीजन है और जो पॉवर्टी होती है वो क्या करती है, डेवलप होती है। एंड
चलिए अब डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंजेस इन इंडिया, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल चेंजेस को। पहला है नेचुरल और फिजिकल फैक्टर्स, जो हमारी प्रकृति के कारण होता है, और कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। नेचर इज ऑल्सो कॉज ऑफ चेंजेस। आपको पता है कि नेचर जो है, हमारी प्रकृति है, उसके कारण भी बहुत से चेंजेस आते हैं। इट अकर्स इन सोसाइटी व्हेन नेचर शोज इट्स बैड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। जबकि हमारी प्रकृति से हमें कुछ बैड इफेक्ट्स मिलते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा आती है, तो भी हमारी सोसाइटी परिवर्तित होती है। मैन बोज हिज हैंड बिफोर द ट्राइनी ऑफ द नेचर। जो मनुष्य है वो फिर प्रकृति के सामने क्या करता है, अपना सिर झुकाता है, उसकी पूजा करता है। रिलीजन एंड पॉवर्टी डेवलप्स इन दैट सोसाइटी, ठीक है ना। जहाँ पर कि हम प्रकृति का विनाश करते हैं, वहाँ पर क्या है, गरीबी भूखमरी आती है, वहाँ पर भूकंप बाढ़ तूफान आता है, जिससे कि क्या होता है, मनुष्य को पता चलता है कि उसने प्रकृति के साथ कितना बुरा किया है, और उसे वही वापस मिलता है, ठीक है ना। जहाँ पर हम नेचर की क्या करते हैं, प्रकृति का जहाँ पर हम उसका तिरस्कार करते हैं, वहाँ पर होता है। बहुत से बाढ़ आते हैं, अर्थक्वेक आता है, एपिडेमिक्स, फ्लड्स आर अपोजिट एस्पेक्ट्स ऑफ हम नेचर। तो नेचर के जो अपोजिट हमारे इफेक्ट्स हैं वो यही हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, डेमोग्राफिक फैक्टर। अब इसमें क्या आएगा कि इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी व्हेन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एक्सीड्स, ठीक है ना। जब हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फूड एंड अदर रिसोर्सेज बिकम लेस। जब लोग इतने ज़्यादा होंगे तो जो खाना है और बाकी जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इट ब्रीड्स पॉवर्टी, जिससे क्या होगा, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स होंगी। आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पर आता है। चाइना सबसे पहले नंबर पर आता है, हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पर इतनी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी है, इसीलिए क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। सो फिजिकल हेल्थ ऑफ पीपल फॉल, जो लोगों की हेल्थ है वो बिल्कुल फॉल करेगी, गिरेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा एंड इट लीड्स फैमिली ब्रेक्स, ठीक है ना। फिर तभी लोग क्या हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना। नेचर सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली सेंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंट्री फॉल अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज होता जा रहा है वैसे भी सोशल चेंजेस आ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्विपमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल चेंजेस। जैसे कि पहले क्या है, टेलीविज़न, कार, रेफ्रिजरेटर हर किसी के पास नहीं हुआ करता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीज़ें क्या हैं वो सस्ती भी हो रही हैं, अब सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन आ रहा है, उनकी आदतों में, उनके बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है। सो रेडियो, टेलीविजन, कार, रेफ्रिजरेटर हैव चेंजेस द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, इट चेंजेस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो है सोसाइटी में चेंज आ रहा है। फोर्थ फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंजेस। पार्टीशन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश, कश्मीर प्रॉब्लम एक्सेट्रा। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो क्या है, जो हमारा देश के हिस्से हुए थे, ठीक है ना। हमारा क्या है, पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है ना, बांग्लादेश, कश्मीर, इन सब की समस्याएं आई, ठीक है ना, जिससे कि हमारे सोसाइटी में बहुत से चेंजेस हुए, आतंकवाद का जन्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे देश में। इसके कारण भी हैज़ गिवन बर्थ टू वेरियस सोशल चेंजेस, इट हैज़ चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम। इसने फ्रीडम के, एक आज़ादी के कंसेप्ट को ही बदल दिया। आज़ादी, हम कहाँ आज़ादी की मांग कर रहे थे और कहाँ से कहाँ हमारा देश पहुँच गया। मैनी स्टेट्स ऑल्सो फाइट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इट्स कंट्री सेपरेट। बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करते हैं कि हमारे राज्य को अलग करो, हमें अलग सेपरेट जो है दर्जा दो। इस तरह से बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में आते रहते हैं पॉलिटिकल मुद्दों के कारण भी। इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं कुछ। पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैव चेंज द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि पैसा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, गरीबी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, वो भी चेंज करती है सोसाइटी के एस्पेक्ट को। सोसाइटी चेंजेस कैन बी सीन इन डिफरेंट एरिया, it makes it effects on their relationship and attitudes. Then industrial factors भी हैं, establishment of new cities, the high rate of population and trade unions have played an effective role in the social changes. बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो रही हैं, ट्रेड यूनियंस एंड जो मैनेजमेंट है उनका रिलेशनशिप कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट डालती है सोशल चेंजेस में। बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर कैन बी सीन हेरिडिटरी, ठीक है ना,
कि बायोलॉजिकल में कि जो बच्चा है उसका किस एनवायरनमेंट में जन्म हुआ है, उसको अपने माता पिता से कौन से गुण मिले हैं. सो एवरी चाइल्ड रिजेंबल्स विद हिज पेरेंट्स. इट मे बी रिलेटेड विद फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर एंड और मैरिट्स, इक्वालिटी अमंग द पीपल्स ऑफ बिकमिंग लेस डे बाय डे. ठीक है ना. तो ये सारी जी चीज़ें हैं वो इफेक्ट डालती हैं. उसके साथ साथ पॉपुलेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीजेज. कि जब हमारी स्वतंत्रता हुई थी उसके बाद से लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इट चेंजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फास्ट, प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट इंक्रीजिंग. जो प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ नहीं रहा, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इसी की वजह से गरीबी और भूखमरी है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज गिविंग बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट. आपको पता है कि जितनी पॉपुलेशन होगी लोगों को काम नहीं मिलेगा, वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगी. जॉइंट सिस्टम हैज़ बीन ब्रोकन ड्यू टू वेरियस मिसकंसेप्शंस. ठीक है. जो जॉइंट सिस्टम है वो बिल्कुल टूट चुका है. ठीक है ना. लोगों को के मन में गलत अवधारणाएं हैं उसको लेकर के. रिलीजन है. ठीक है ना. हमारा रिलीजन, हमारा धर्म. सो रिलीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेस. आर्य समाज, ब्रह्म समाज हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी. इन्होंने हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख दिया. वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम सेक्युलर स्टेट. अब इंडिया क्या है? सेक्युलर स्टेट है कि जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर एक व्यक्ति का सम्मान होगा, सबका इक्वल दर्जा है. ईच पीपल हैव द राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन. हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कोई सा भी धर्म जो है वो चूज कर सकता है. देन जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ. नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मेक्स इट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. नेचुरल फैक्टर भी इम्पैक्ट करते हैं. क्लाइमेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम. जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है. ड्रेस एंड स्टाइल चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस. कि अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग ड्रेस भी चेंज होता है, स्टाइल भी चेंज होता है हमारा. ठीक है ना. वेरियस places have different atmosphere due to its climate, structure and standard of living. की हर एक चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है. उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. ठीक है ना. When society accept न्यू चेंजेस, जब सोसाइटी नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करती है, then that it processes considered and process of modernization. सो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारी सोसाइटी वो है जाती जा रही है. टुडे एट ईच स्टेट वन गेट सक्सेस थ्रू डेवलपमेंट. इंडियन सोसाइटी इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन. हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, चेंज हो रही है. इट चेंजेस द वैल्यूज़ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. हमारी जो लोगों की वैल्यूज़ हैं वो और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज हो रहे हैं. आप सबको पता ही है इसके बारे में. देन सोशल चेंजेस अकर ड्यू टू न्यू आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन. लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो बदल रही है. द पीपल have been living orthodox feelings and following new ideas. अब जो है लोग क्या कर रहे हैं कि नई नई सोच को बढ़ावा दे रहे हैं. जो पुरानी विचारधारा थी घिसी पिटी उसको छोड़ते जा रहे हैं और नई की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं. देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं. सो बिहाइंड न्यू इन्वेंशंस ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो मूव कर रही है. इट इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मेक चेंजेस एवरी टाइम. ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हर टाइम उसको नए नए चेंजेस चाहिए लाइफ में. न्यू इन्वेंशंस चेंजेस द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी. न्यू इन्वेंशन से हमारी सोसाइटी का आउटलुक चेंज हो रहा है. ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सेप्ट इट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है ना. एजुकेशन भी हो रही है. बहुत अच्छी एजुकेशन है तो सोसाइटी का जो सोचने का नज़रिया है वो भी बदल रहा है. आवर कंट्री इज़ अ सिंबल ऑफ ओल्ड कंसेप्शंस एंड ट्रेडिशंस. एजुकेशन कैन रिमूव ओल्ड मिसकंसेप्शंस. हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा देश है, उसमें काफ़ी सारी जो है कंसेप्शंस है, ओल्ड ट्रेडिशन है. बट शिक्षा जो है वो उन मिसकंसेप्शंस को, जो अवधारणाएं गलत हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प कर रही हैं. जो अच्छी हैं उसे तो हम आगे लेकर जा ही रहे हैं. जो ओल्ड हैं, जो कि बुरी हैं, ठीक है ना, जो हमारी सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है, तो हम उसको छोड़ रहे हैं एजुकेशन के द्वारा. इट कैन गिव स्ट्रेंथन टू द स्टूडेंट्स एंड पीपल टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी. जिससे कि स्टूडेंट्स को और लोगों को क्या है, ये स्ट्रेंथ मिल रही है कि उनको पता चले कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटी का. आखिरकार सोसाइटी में क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जो सभी माने और जो बेहतर हों. सो इट helps to remove old misconceptions which can be harmful to the society. जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं उनको हमें दूर करना है. ठीक है ना. तो आपको
ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल चेंज को इंडिया में। पहला है नेचुरल एंड फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा है डेमोग्राफिकल फैक्टर्स में है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है ना। थर्ड है टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस तरह से क्या हो रहा है, हमारा सोशल चेंज आ रहा है। पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से इंडस्ट्रियल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसके साथ पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। रिलीजन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। रिलीजन इंडिया में सबको क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो है धर्म और जाति को चूज़ करने का अधिकार है। देन जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं कुछ हमारे, मॉडर्नाइजेशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है एंड एजुकेशन है। तो ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए। अब देखते हैं इफेक्ट क्या हुआ है एजुकेशन का, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल चेंजेस, कि एजुकेशन का क्या इफेक्ट हुआ है सोशल चेंजेस पर। पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, कि नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो बढ़ा है लोगों का। एजुकेशन एंड नॉलेज आर यूनिवर्सल ट्रुथ, हमारी शिक्षा है और जो हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे समाज का। सर दीज टू फिनोमेना आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। One can try to change his surroundings position with new weapons. The development of knowledge is possible through education, and education can changes the outlook of the society. आपको पता है कि अगर हमें हमारे समाज में परिवर्तन लाना है तो हम शिक्षा के द्वारा, नई इन्वेंशंस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ला सकते हैं। तो शिक्षा ने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमारे सोसाइटी पर डाला है। दूसरा, एजुकेशन फॉर सोशल चेंजेस। स्टूडेंट्स इज द इनिशियल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। इफ़ ही गेट्स प्रॉपर एजुकेशन, अगर हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे शिक्षा से सीधे रिलेट करते हैं, इनिशियल पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चों को अच्छी प्रॉपर एजुकेशन देंगे, ही कैन डू हिज बेस्ट इन द शेप ऑफ एडजस्टमेंट नियर इन द फ्यूचर। तो बच्चों को अगर हम जितनी अच्छी शिक्षा देंगे वो उतने अच्छे से ही सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे और सोसाइटी को न्यू शेप दे पाएंगे। ही गेट्स इंस्पिरेशन इन हिज लाइफ, ठीक है ना, उनको अपनी लाइफ में नई इंस्पिरेशंस मिलेंगी। ही शुड बी टॉट अ लेसन ऑफ सोशल चेंजेस, उनको सोशल चेंजेस का हमें लेसन पढ़ाना चाहिए। एंड दीज चेंजेस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, और ये चेंजेस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। चलिए आगे बढ़ते थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा कि लीडरशिप ऑफ सोशल चेंजेस। जो सोसाइटी है वो बिना शिक्षा के क्या है, अंधी होती है। बिना शिक्षा के हमारी सोसाइटी का कोई रेलेवेंस नहीं है। इट डज नॉट प्रोसीड विदाउट इट, हमारी सोसाइटी बिना एजुकेशन के प्रोसीड नहीं कर सकती। इमेजिनेशन ऑफ अवर सोसाइटी कैन नॉट बी सीन विदाउट द प्रोजेक्शन ऑफ एजुकेशन। बिना एजुकेशन के जो है हम अपनी सोसाइटी की कल्पना, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन लीड्स सोसाइटी टू इवन एवरी स्टेप, जो एजुकेशन है हर एक स्टेप पर हमारी सोसाइटी को लीड करता है। एंड इट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड गाइड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन में ले जाने में हेल्प करता है। इट इज़ यूजुअली सीन दैट न्यू चेंजेस ऑलवेज प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे न्यू चेंजेस आते हैं वो हमें नए नए एक्सपीरियंस दे के जाते हैं, बेटरमेंट की तरफ लेके जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन न्यू चेंजेस, और ये न्यू चेंजेस के लिए भी हेल्पफुल है। सोसाइटी एंड एजुकेशन आर को रिलेटेड विद ईच अदर, जो सोसाइटी है, हमारी समाज है और हमारी शिक्षा है, दोनों आपस में को रिलेटेड होते हैं, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी गिव्स एजुकेशन प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है ना। सोसाइटी ही क्या करती है, एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्योंकि सोसाइटी में ही एजुकेशन मिल रही है बच्चों को। सो एजुकेशन लीड्स सोसाइटी विद परफेक्ट मैनर। अ टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स अबाउट सोशल चेंजेस, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सोशल चेंजेस के बारे में बताना चाहिए। एंड ही कैन इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। एक टीचर को अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि वो सोसाइटी में एक नए चेंज को लेकर आए, एक पॉजिटिव चेंज को लेकर आए। फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू ऑफ चेंजेस, हमें चेंजेस को रिव्यू भी करते रहना चाहिए कि क्या वो चेंजेस पॉजिटिव, अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं या नहीं हैं। सो ऑल चेंजेस इन द सोसाइटी में नॉट बी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव, हर एक चेंज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव है और प्रोग्रेसिव है। सम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, इसी तरह सोशल चेंजेस में भी अच्छाई भी है बुराई भी है। सम चेंजेस गिव बेनिफिट्स इनिशियली बट मे हार्मफुल ऑन द लेटर स्टेज, कुछ
शुरुआती दौर पर तो बहुत अच्छे होते हैं, पर बाद में उसके विनाशकारी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एजुकेशन, उसके बाद क्या है कि इन द सेम वे सम चेंजेस गिव हार्मफुल इफेक्ट इनिशियली बट बेनिफिशियल आफ्टर सम टाइम। बट कुछ चीज़ें शुरुआत में बुरी दिखती हैं, बाद में बेहतर हो जाती हैं। सो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एजुकेशन हमें बताता है कि किस तरह से हमें उसे एवेल्युएट करना है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हमें देता है एजुकेशन। सो व्हाट चेंजेस शुड बी डन और अडॉप्टेड बाय सोसाइटी इन क्लियर थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। तो हमें देखना है कि हमें किन चीज़ेस को अपनाना चाहिए और किन चेंजेस को नहीं अपनाना चाहिए। 6 पॉइंट है स्कूल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। जो स्कूल होता है वो सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। स्कूल्स इज अ स्मॉल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कि स्कूल हमारी सोसाइटी का एक छोटा मिनिएचर है। हमें अगर अपनी सोसाइटी को देखना है तो हमें अपने स्कूल्स को देखना होगा। जो भी शिक्षा हमें हमारे स्कूल्स में मिलती है वही शिक्षा, वही चीज़ बच्चे आकर समाज में करते हैं। सो इट कैन बी कॉल्ड अ मिरर ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का एक क्या है? आईना होता है। सो द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ सोसाइटी कैन बी प्रिजर्व्ड बाय स्कूल्स। जो हमारी ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर की वैल्यूज़ है, वो हमें स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो तभी वहाँ पर प्रिजर्व होगा और बच्चों के अंदर वो इनकलकेट होगा। सो इन स्कूल एनवायरनमेंट एवरी स्टूडेंट लर्न्स हाउ टू मेक एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। तो इस स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें हमारी सोसाइटी में किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। व्हाट शुड बी अडॉप्टेड बाय हिम इन द सोसाइटी, कि क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है, क्या नहीं करनी है। स्कूल डायरेक्ट्स हिम टुवर्ड्स सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी की तरफ बताए कि किस तरह से उन्हें जाना है। देन इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। और बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो सोसाइटी की हर एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाए। 7th है मेक असेंशियल वैल्यूज़ टू सस्टेन। इंडियन कल्चर इज़ वास्ट एंड ग्लोरियस। हमारे इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ग्लोरियस है। इट कैन बी सीन थ्रू इट्स आइडियल सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैंस एक्टिविटी, ठीक है ना। जो है वो बताता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसका सेंट्रल पॉइंट मैन ही है। सो व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम आइडल सोसाइटी, दीज आइडल शेप्स आवर वैल्यूज़। जो भी चीज़ हम हमारी सोसाइटी से लेते हैं या उसको सोसाइटी को देते हैं वो हमारी वैल्यूज़ को शेप करता है। दीज आर आवर हेरिटेज, ये हमारा हेरिटेज है। एंड वी हैव टू मेक इट सस्टेन, हमें इसे लगातार बरकरार रखते रहना होगा विद चेंजिंग सोसाइटी। द वैल्यू कैन बी प्रोटेक्टेड बाय एजुकेशनल प्रोसेस। जो वैल्यूज़ हैं हम उसको प्रोटेक्ट रख सकते हैं किस तरह से? एजुकेशनल प्रोसेस के द्वारा। 8 पॉइंट है हमारा कि एजुकेशन हेल्प्स टू अडॉप्ट सोशल चेंजेस। एजुकेशन के द्वारा ही हम सोशल चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। कई बारी कुछ जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा ऐसी होती है कि उन्हें जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, बट शिक्षा हमें बताती है कि चेंजेस बेटरमेंट के लिए होते हैं, तो हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। सो सोसाइटी इज़ अ नेम ऑफ चेंज। सोसाइटी ही, समाज जो है हमारा, वो चेंज का ही दूसरा नाम है, परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। एज एजुकेशन सर्चेज न्यू इन्वेंशन डे बाय डे इट इम्प्लीमेंट्स द सोसाइटी। जैसे जैसे नई नई इन्वेंशन हो रही हैं वो हमारी सोसाइटी में ही तो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सो एज इन्वेंशंस आर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ रहे हैं सोसाइटी इज ऑल्सो अडॉप्टिंग दीज इन्वेंशन। हमारी सोसाइटी भी उन इन्वेंशन को अडॉप्ट कर रही है। बट समटाइम्स दिस चेंजेस कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी। बट कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती हैं। बट एजुकेशन हेल्प करती है कि शिक्षा हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। चेंजेस विद मे बी प्रोवाइड बेनिफिशियल इन द फ्यूचर, कि ये चेंज फ्यूचर में हमें बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे, तो हम इसे अडॉप्ट ज़रूर करें। इट इनकरेजेस मैन टू अडॉप्ट दीज वैल्यूज़। 9 पॉइंट है सोशल चेंजेस थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। सो 9th पॉइंट है हमारा सोशल चेंजेस थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। एजुकेशन हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू डेवलप सोशल नीड्स इन द सोसाइटी। एजुकेशन हेल्प करती है कि ह्यूमन बींग्स को, कि वो जो सोशल नीड्स हैं उसको हम डेवलप करें। डिफरेंट सोसाइटी हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, हर सोसाइटी का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, अलग कल्चर होता है। सो एजुकेशन ऑफ दीज सोसाइटीज़ आर प्रिपेयर ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू देयर सोशल नीड्स। तो जो शिक्षा होती है वो उन ह्यूमन बींग्स को प्रिपेयर करती है अपने सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग कि वो जो सोशल चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर सकें। 10th पॉइंट है को रिलेशंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू चेंजेस, की नए और पुराने के बीच में सामंजस्य बिठाए, ठीक है ना, रिलेशन जो है वो बिठाए। एजुकेशन प्रिपेयर्स ह्यूमन बींग्स टू को रिलेट द ओल्ड एंड न्यू चेंजेस इन द सोसाइटी, कि उसको कोरिलेट करो, उसके अंदर क्या करो, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस इन द सोसाइटी। शिक्षा क्या बताती है कि किस तरह से हम अपने न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। एवरी सोसाइटी इज मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, हर सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। द सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस टाइम टू टाइम, जो सोशल डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी का वो भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने सोशल चेंजेस डिस्कस किया है। 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे सोशल चेंजेस के सारे टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।